Alright guys, so today's question is maximum sub-array. Let's start reading the question. Given an integer array nums, find the sub-array with the largest sum and return its sum. आपको बेसिकली एक array दिया हुआ है, उसमें से आपको वो सब-array फाइंड करना है जिसका लार्जेस्ट सम हो. वो सब-array नहीं फाइंड करना जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो, नहीं, वो सब-array फाइंड करना है जिसका सम लार्जेस्ट हो. चाहे लेंथ छोटी हो, 2 लेंथ का हो, 3 लेंथ का हो, डजेंट मैटर, बट सम सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए. तो आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर है. तो जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये एरे दिया हुआ है, तो इसमें वो लार्जेस्ट सम बताना है, वो लार्जेस्ट सब एरे का सम रिटर्न करना है. पहले ऑब्वियसली हमें अगर सम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें वो लार्जेस्ट सम वाला सब एरे फाइंड करना पड़ेगा. तो वो लार्जेस्ट सब एरे वाला सम वाला सब एरे ये है 4 - 2 2 1. सब एरे पता है कि कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स ऑफ एरे बेसिकली सब एरे होता है. सब एरे में कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स होते हैं. सिंगल एलिमेंट भी सब एरे है, सिंगल एलिमेंट भी सब एरे होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया सब एरे, और इसका जो सम है वो 6 है. अब आप इसके अलावा कोई भी सब एरे निकाल लो, इससे ज़्यादा सम नहीं होगा, तो यही आपको रिटर्न करना है. तो आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में तो समझने में कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, अब सबसे पहली अप्रोच इसमें आपके दिमाग में क्या आती है? इफ आई टॉक अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच, या फिर जो सबसे पहले किसी भी सब एरे वाले क्वेश्चन में दिमाग में आती है कि सारे सब एरे निकाल लो. ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, सारे सब एरे निकाल लो, जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा वो आप सारे सब एरे निकालो, जिस सब एरे का सम सबसे ज़्यादा होगा वो रिटर्न कर दो. ये तो बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, हम कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 2 - 3 1 2 4. ये मेरा एक सब एरे है. ठीक है, देखो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले. 0 1 2 3 एंड 4. देखो अगर मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एलिमेंट होते ही 2 1 3 4, तो वो लार्जेस्ट सम कौन सा होगा? वो कौन से सब एरे है जिसका लार्जेस्ट सम होगा? कौन सा सब एरे है जिसका सम लार्जेस्ट होगा? ऑब्वियसली पूरा एरे है ना, क्योंकि आप 2 ले लो, 2 1 ले लो, 2 1 3, क्योंकि सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. अगर आप सारे ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सम होगा. तो इफ अगर क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स होते तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बनता ही नहीं, क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होते, ये कह रखा होता, तो ऑब्वियसली आप सारे सबको ऐड कर दोगे तभी सबसे मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट ही तो होता है जो सम को रिड्यूस करता है. पॉजिटिव एलिमेंट तो सम को हमेशा बढ़ाती ही है. तो अगर आपके सब एरे में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सम पूरा एरे ही होगा, पूरा एरे ही वो सब एरे होगा जिसका सम सबसे लार्जेस्ट होगा. लेकिन क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है कि आपको नेगेटिव एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं. तो कोई भी सब एरे हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिर्फ 2 एलिमेंट का, लाइक 2 एलिमेंट का ही आपका सबसे ज़्यादा हो, बाकी में नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और वो सम को सिर्फ रिड्यूस कर रहे हो सकता है ना. तो यही क्वेश्चन है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, तो पहली अप्रोच तो यही है कि हम सारे सब एरे निकाल सकते हैं, फिर जो सब एरे का सम सबसे लार्जेस्ट है वही हमारा आंसर होगा. फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से सब एरे होंगे? सबसे पहला सब एरे 2 होगा, ठीक है, फिर होगा 2 और -3, फिर होगा 2 - 3 1 और 2, फिर होगा 2 - 3 1 2 और 4. इसका सम क्या होगा? पहले का 2, इसका सम क्या होगा? -1, इसका सम क्या होगा? -1. यहाँ पर लाइक 2 3 ये कैंसिल, इसका सम होगा 2, और फिर इसका सम होगा 4 6 7 8 9 9 में से -3 करेंगे 6. तो बेसिकली यही सब इसमें तो यही सब एरे निकला है जिसका सम 6 है. अभी बस इसके ये सब एरे नहीं है, और भी सब एरे है. -3 है, -3, 1 है, -3, 1, 2 है, -3, 1, 2, 4 है. ऐसे आप इन सब का सम निकालेंगे, तो जिस सब एरे का सम सबसे ज़्यादा होगा वही आपको रिटर्न कर देना है. ठीक है, और आई गेस सब एरे निकालना तो बहुत इजी है, 2 लूप लगाते हैं, वो हम पहले भी कर चुके हैं. तो सब अगर हमें सिंपली इसमें सारे, अभी ना हम सम छोड़ो, अभी हमें सारे सब एरे फाइंड करने हैं. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो सब एरे हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं. मान लेते हैं पहले मैंने लिख दिया -3 1, फिर लिख दिया -3 1 2, या फिर लिख दिया 2 4. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, ये भी सब एरे हैं. लेकिन जब भी हम सब एरे निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम सारे सब एरे निकालेंगे. तो वो पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले 2 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे निकाल लो. ठीक है, तो वो कौन से होंगे? 2, फिर 2 - 3, फिर 2 - 3 1, फिर 2 - 3 1 2, फिर 2 - 3 1 2 4. अगला स्टेप, फिर -3 से स्टार्ट होने वाले सारे निकाल लो, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से. तो बेसिकली हम लगा रहे हैं, पहला लूप लगाते हैं हम, जिसमें से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि किस एलिमेंट से हम स्टार्टिंग वाले सब एरे निकाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल तो हमें सारे एलिमेंट से स्टार्टिंग के सब एरे निकालने हैं, तो हम पहला लूप लगाएंगे i = 0 से लेके n तक का. ठीक है, फिर दूसरा देखो, खुद ही देखो आप जब लॉजिक लगा रहे हो तो कर क्या रहे हो. सबसे पहले आप देख रहे हो कि किस एलिमेंट से मुझे स्टार्ट करना है. ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, मान लेते हैं आपने 1 सेलेक्ट करा, तो आप बेसिकली इस 1 अगला लूप इससे शुरू करते हो कि पहला सब एरे तो यही है. इसका मतलब अगर i की वैल्यू 1 है तो जो j लूप लगा रहे हो उसकी पहली वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका -3 है. ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट है -3 1, तो बेसिकली जाएगा तो एंड तक, ये तो आपको पता है. लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा उसी एलिमेंट से जो i की वैल्यू है. i की अगर 0 वैल्यू थी तो सबसे पहला सब एरे कौन सा होगा? जो 2 पर, इस 0 पर ही प्रेजेंट है, 2. तो बेसिकली j = 0 पर होगा. i की वैल्यू अगर 2 होती है ना, i की वैल्यू 2 का मतलब है कि 2 से स्टार्टिंग वाले सारे एलिमेंट, तो j की वैल्यू ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला एलिमेंट होगा. तो हमेशा j उसी एलिमेंट से स्टार्ट होगा जहां जिस
जो एलिमेंट आई होगा, क्योंकि आई हमें बताता है किस एलिमेंट से शुरू होने कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी शुरुआत से आप सारे सब एरे फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो आई गेस ये तो क्लियर होगा। तो फिर आपका अंदर वाला लूप लगेगा j इक्वल्स टू आई से लेके n तक। ठीक है, अभी इससे तो आपके सारे सब एरे निकल जाएंगे। अब देखो इससे हमें क्या करना था, हमें हर एक सब एरे का सम फाइंड करना है। तो बेसिकली सबसे पहला ये देखो, सबसे पहला सम था 2। ठीक है, सम मान लेते हैं शुरू में था 0। ठीक है, पहला सब एरे का सम हुआ, बेसिकली आप इस एलिमेंट को ऐड करोगे तो हो गया 2। अगला सब एरे कौन सा होगा, 2 - 3। तो बेसिकली अगर आपको 2 और -3 का सम करना है तो इस 2 में आप -3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो आ गया आपका -1। अब आपको इस सब एरे का सम फाइंड करना है, तो एक तो तरीका है आप इसमें भी एक और लूप लगा दो कि जो i = 0 से लेके इस एलिमेंट तक जाएगा, 2 फिर -3 उसमें ऐड करेगा, फिर 1 ऐड करेगा। लेकिन ये करना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ तक का सम तो आपको पता है ना, -1 है, तो उसी सम आपका ऑलरेडी -1 हो चुका है। तो व्हाई कांट यू डू दिस सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ j। इसी सम में डायरेक्टली इस jth वाले नम्स को ऐड कर दो, क्योंकि j की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। तो अगर यहाँ तक का आपको सम पता था तो डायरेक्टली इस एलिमेंट को ऐड कर दो। व्हाई यू आर डूइंग कि आप 0 से लेके इस j तक का सम बार बार कैलकुलेट करोगे, फिर आप यहाँ तक आओगे तो आप फिर से यहाँ से लूप यहाँ तक लगाओगे, फिर ऐड करोगे। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो आपको सम पता है ना, तो डायरेक्टली इस नम्स ऑफ j को ऐड कर दो। तो आई गेस ये तो क्लियर होगा। इसका मतलब यहाँ इस जगह पर आपको सम को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 0 से स्टार्टिंग वाले सारे सब एरे निकाल लिए, तो 0 से स्टार्टिंग वाले में देखो इस सब एरे को निकालने के लिए इस सम की जरूरत पड़ी, इस सब एरे को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का तो आपको सम पता है। शायद मैंने एक मिस कर दिया है, सब एरे 2 - 3 1 वाला सम मिस कर दिया है, तो उसके लिए आपको इस सम की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इस सब एरे का सम निकालना है तो इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसका सम आपका कैलकुलेटेड है। लेकिन जब आप अगला सब एरे j = 1 से स्टार्टिंग वाली सब एरे निकाल रहे हो, इसमें आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ रही है नहीं, तो आपको एक फ्रेश सम चाहिए ना। शुरू के सम में जब आप j = 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट्स का सारे सब एरेज निकालोगे तो उसमें आपको वही चाहिए। तो सबसे पहला सम तो होगा -3, दूसरा सम क्या होगा, -3 + 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। इसका मतलब आपको हर बार जब आपका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट चेंज होगा तो आपको सम भी एक फ्रेश लेना है। तो आई गेस ये तो क्लियर होगा। उसके बाद हम सिंपली वही करेंगे, रनिंग सम कैलकुलेट करेंगे, नम्स ऑफ j। ये तो आपका क्लियर ही होगा। बस हमें मैक्सिमम सम स्टोर करके रखना है, तो आप एक आंसर वेरिएबल ले लेना जिसमें आप स्टोर कर लेना मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। ये तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस अब बात आती है कि इस आंसर को मुझे किस चीज से इनिशियलाइज करना है। शुड आई इनिशियलाइज इट विद 0 और समथिंग एल्स? नहीं, 0 से मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूंगी, मैं इसको इनिशियलाइज करूंगी इंट min से। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि आप 0 देखो, क्योंकि आपका जो ये एरे है ना, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। तो अगर क्वेश्चन में यही होता -1 2 4 लाइक ये एरे है, इसमें हमें वो सब एरे फाइंड करना है जिसका मैक्सिमम सम हो। ठीक है, तो सबसे पहला सब एरे आपका निकलेगा -1, तो बेसिकली उस सम में ये ऐड होगा सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ j। शुरू में सम तो 0 है, उसमें -1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर में मैक्सिमम रखना है। आपने आंसर तो इसको स्टोर कर रखा है 0 और सम रख रखा है -1, है ना। तो इसमें तो ऐसे तो क्या होगा कि ये मैक्सिमम स्टोर करना है तो 0 स्टोर करेगा। क्या पता आपके सारे एलिमेंट सिर्फ नेगेटिव होते, -1 -2 -4 -6, और आपका आंसर एक्चुअली में नेगेटिव वाला होता, क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स है तो कोई जो भी सब एरे होगा उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो फिर आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन आपने आंसर में स्टोर कराया 0, आपने इनिशियलाइज करा, क्योंकि 0 तो नेगेटिव से बड़ा होता है। तो आई गेस समझ रहे होंगे आप। इसको ड्राई रन करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आपका आंसर ही ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसे मैक्सिमम सम -1 ही है किसी एरे का, किसी सब एरे का, क्योंकि उसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, और जो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आई है वो -1 ही आई है। बाकी सारे सब एरे का सम कुछ ऐसा है लाइक -6 -5 -8 -10, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा हुआ, ऑब्वियसली दिस -1। तो ये तो -1 अगर सबसे मैक्सिमम है तो ये 0 तो उसको ओवरशैडो कर देगा, 0 तो खुद आ जाएगा। तो इसलिए 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम इंट min से करेंगे। आई गेस ये अप्रोच क्लियर होगी। इसका मैं कोड करके दिखा देती हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी, क्योंकि 2 लूप लगा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसकी नेक्स्ट अप्रोच है कैडेंस एल्गोरिथम। इससे पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स थी, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² ले रही थी, विच इज नॉट एफिशिएंट। सो हमें कुछ ऐसी अप्रोच देखनी है जो एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ n टाइम में तो निकाल ही दे। ठीक है, तो अगली अप्रोच है कैडेंस एल्गोरिथम। हो सकता है ये आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से तो नहीं आती है, प्रैक्टिस से आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि ये तो मैं सोच ही नहीं पाया। ठीक है,
देखो कडान्स एल्गोरिदम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स हो, नेगेटिव हो, सब पर अप्लाई हो जाती है और ये प्राइमरीली आपका मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करने के लिए यूज़ होती है कि वो सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो उसके लिए प्राइमरीली यूज़ होती है। लेकिन अलग अलग जगह कुछ जगह अगर कहीं यूज़ आता है इस चीज़ का कि मैक्सिमम सब एरे की आपको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भी लगा सकते हो और कुछ और जगह भी यूज़ हो सकती है। लाइक सर्कुलर जैसी प्रॉब्लम है तो आप वो सिचुएशन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ी। तो देखो कडान्स एल्गोरिदम क्या कहती है, एक बात बताओ, आप नॉर्मली जब सम निकालते थे लाइक जैसे सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आप एक रनिंग सम कैलकुलेट करते थे, लाइक 2 हो गया, फिर उसमें 1 ऐड करा, फिर उसमें 3 ऐड करा, ठीक है, फिर जो सम आया लाइक 3 4 5 6 आया, फिर हर सम में बेसिकली हर करंट सम में आप अगले एलिमेंट को जोड़ते चले जाते थे और करते थे। तो इसका क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था पॉजिटिव एलिमेंट कभी भी मेरे सम को रिड्यूस करेगा ही नहीं, है ना। अगर पॉजिटिव एलिमेंट है उसमें मैं अगला पॉजिटिव ऐड करूंगी तो वो मेरे सम को बढ़ाएगा ही। लेकिन कडान्स एल्गोरिदम में भी आप यही कर रहे हो। देखो सबसे पहले आप सम निकालते हो -2, ठीक है, आपने सम में नम्स ऑफ 10 डाला, हम एक ही ट्रिवर्सिंग में कर देंगे। आंसर में वही आंसर में हमेशा मुझे मैक्सिमम स्टोर करके रखना ही है, तो मैं अभी तक -2 है। देखो कडान्स कहता है कि अगर आपका सम -2 हो गया है तो आप क्या करो, सम को रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, सम को रीस्टार्ट कर दो। इफ आपका सम लेस देन 0 हो जाता है तो आप क्या करो, इस सम को 0 कर दो। इसका मतलब क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है, अगला एक मिनट, हाँ, तो कडान्स एल्गोरिदम क्या कहती है कि अगर आपका सम नेगेटिव हो जाए तो आप क्या करो, सम को रीसेट कर दो, क्योंकि जो नेगेटिव सम होता है वो फ्यूचर में मेरे सम को रिड्यूस ही करेगा। लाइक एक बात करो कि -2 1 4 और 2 है कुछ, है ना। अगर आपका सम -2 हो गया था, ठीक है, तो मैं अगला सवेरे ये देखना चाह रही हूँ -2 1, तो बेसिकली -2 + 1 करूंगी तो -1 हो जाएगा, फिर -1 में +4 करूंगी, -1 में +4 करूंगी तो क्या होगा 3 होगा, है ना, और फिर 3 में 2 करूंगी तो 5 होगा, फिर बेसिकली आपका 5 आ रहा है। इस पूरे सब एरे का सम आप क्या कह रहे हैं 4 5 6 7 -2 5। लेकिन आप देखो 4 5 6 7 ये मेरा मैक्सिमम था, तो इससे क्या हो रहा है, अगर आपका करंट सम नेगेटिव है तो आगे का जो फ्यूचर सम है वो उसे रिड्यूस ही करता है। ऑब्वियसली आप किसी भी सम में आगे का मान लेते पॉजिटिव सम आ रहा है, तो अगर आप उस नेगेटिव सम को ऐड करेंगे उसमें तो ऑब्वियसली वो उसे रिड्यूस करेगा। आगे के मान लेते 6 है, आप चाह रहे हो कि इसको भी मैं अपने सब एरे में इंक्लूड करूं, तो ऑब्वियसली वो 6 में -2 कर देगा तो 4 बचेगा। ऑब्वियसली वो जो आपका आगे का पॉजिटिव सम है उसको रिड्यूस करेगा। तो कडान्स यही कहता है कि नेगेटिव सम हमेशा जो फ्यूचर सम है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और हमें चाहिए मैक्सिमम। तो वो ये कहता है कि अगर आपका सम लेस देन 0 हो जाता है तो आप सम को रीसेट कर दो, आप सम को रीसेट कर दो। और आप सोच रहे होंगे क्या पता मेरा ये -2 ही आंसर हो, क्योंकि आपने तो पीछे ये भी कहा था कि अगर सारे नेगेटिव एलिमेंट है तो सारे सम नेगेटिव ही आएंगे और जो नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम होगा लाइक -1 सबसे मैक्सिमम है, बाकी -5 -4 है, तो -1 उसका आंसर होगा। तो आपने तो सम को रीसेट कर दिया। तो भाई हम अल्टीमेटली, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था, इसमें रिटर्न करना है लास्ट में आपको आंसर ही तो स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये देखो आंसर तो मैं अभी भी स्टोर कर रही हूँ ना, आंसर तो मैंने अभी भी स्टोर कर लिया -2, अगर आगे -2 तो हमेशा मैक्सिमम स्टोर करके ही चलेगा। बस कडान्स ने ये कहा है कि अगर आपका किसी पॉइंट पे सम लेस देन 0 हो जाता है तो आप सम को रीसेट कर दो, आप फिर से काउंट करना शुरू करो। देखो जैसे कि यहाँ पर सम -2 था, सम सबसे पहले i = 0 से लूप चला, सम हुआ -2 और सम अगर लेस देन 0 है तो सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर अगले लूप पर आए 1 पर, सम हो गया बेसिकली मेरा 0 + 1 1, सम 1 हो गया। अभी ये अपडेट हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला आइटरेशन चला 1 + -3 तो हो गया -2। इस पर आए तो फिर से सम -2 हुआ, तो आप सम को फिर से रीसेट कर देंगे, 0 कर देंगे। अभी भी आंसर तो 1 ही होल्ड करके रखेगा क्योंकि -2 तो छोटा है। फिर आप सम में 0 + 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अभी सम हो गया 4, तो रीसेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम इज नॉट लेस देन 0। अब सम हो जाएगा 4 - 1 3, अभी भी सम पॉजिटिव है, अभी भी सम आपका पॉजिटिव है, उसे रीसेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम हम रीसेट तभी करते हैं जब हमारा नेगेटिव हो। अगला सम हो जाएगा आपका 3 + 2 5, ठीक है, अभी भी रीसेट करने की जरूरत नहीं है। अगला सम हो जाएगा आपका 5 + 1 6, ठीक है। इस तरीके से आपको करेंगे। अगला हो जाएगा आपका सम हो जाएगा बेसिकली 6 - 5 1, अभी भी रीसेट करने की जरूरत नहीं है। अगला सम हो जाएगा आपका 1 + 4 5, लेकिन ये चीज़ अपडेट कर देगी यहाँ पे 6, तो बाद में बची हुई चीज़ 1 आई है -5 आई है तो वो इसको अपडेट नहीं कर पाती और लास्ट में आपने कर देना है रिटर्न आंसर को आपको रिटर्न कर देना है। देखो इस कोड में हमने कुछ नहीं करा, हम बेसिकली एक i से 0 तक का i 0 से n तक का लूप लगाते हैं और हम एक रनिंग सम कैलकुलेट करते हैं, लाइक सम प्लस इक्वल्स टू दिस नम्स ऑफ i, सिंपली इसको करते हैं बस उसमें। और एक चीज़ हम ये भी कर रहे हैं कि आंसर में हम स्टोर करके चल रहे हैं मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। देखो रीसेट करने से पहले ये कर देना, क्या पता -2 था पहला सम मेरा, इसमें -2 था और बाकी सारे एलिमेंट्स भी नेगेटिव हो, है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स भी नेगेटिव हो, है ना। और आंसर में मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम स्टोर करती हूँ ना आंसर और सम का, और अगले आइट्रेशन में क्योंकि नेगेटिव हो चुका है, आपको नहीं पता आगे कि आपके एलिमेंट्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपका पहला सम नेगेटिव हुआ तो आप अगली आइट्रेशन में मतलब अगली आइट्रेशन जाने से पहले आप इसको 0 कर देते हैं ना, क्योंकि मैंने कडान्स एल्गोरिथम में बताया कि इफ सम आपका लेस देन 0 हो जाता है तो सम आपको 0 से रीसेट कर देना है। लेकिन क्या पता आगे के सारे एलिमेंट नेगेटिव हो और आप आगे के सारे सब एरे का सम ऐसा आ रहा हो -10 -15 कुछ, तो मैक्सिमम तो -2 ही होगा। तो
इसे रीसेट करने से पहले ये जो आपको लाइन लिखनी है, इफ सम इज लेस देन 0, तो आपको सम कर देना है 0, ठीक है। तो इससे पहले आप आंसर में उसको अपडेट भी कर देना, उसके बाद आप रीसेट करना। आई गेस ये तो क्लियर होगा। और आप इसको अच्छे से ड्राई रन करना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। आई गेस क्लियर होगा। लेट मी सी कि कुछ रह तो नहीं गया है और पॉइंट। हाँ, तो अगर देखो, अगर आप सोच रहे हो कि नेगेटिव के लिए कैसे लगेगा, तो ऑब्वियसली मैंने यही बता दिया कि अगर पहला -2 है, बाकी के आए आपके -3, कुछ -4, और बीच में अगर कहीं -1 भी आया, तो ये वाली जो चीज़ है जिसमें हम मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सब स्टोर कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली चीज़ को भी मैनेज कर लेगा। उसमें तो हमेशा मैक्सिमम सब हम हर लाइन में स्टोर करा ही रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव में मैक्सिमम हो, पॉजिटिव में मैक्सिमम, कुछ भी मैक्सिमम हो। आई गेस ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आगे कोड अटैच कर दूंगी।